वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं टाइपिफिकेशन आखिरकार क्या होता है। वेरी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। मैं ये आपको 100% बोल सकता हूं, ये लेक्चर देखने के बाद में आपको टाइपिफिकेशन आप आराम से बता सकते हो और एग्जाम में आराम से लिख के आ सकते हो कि टाइपिफिकेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक छोटा सा सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं टाइपिफिकेशन आखिरकार क्या होता है। तो टाइपिफिकेशन होता है कि जब अपन मान लीजिए कोई ऑथर है, उसने कोई भी स्पेसिमेन हुआ, कोई भी प्लांट हुआ, उसको क्या किया, नोमेनक्लेचर किया, उसका क्या किया, नामकरण किया, उसको कुछ नाम दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइपिफिकेशन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। मतलब कोई भी ऑथर है, उसने क्या किया, नाम दिया है किसी भी प्लांट का, किसी भी स्पेसिमेन का, उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइपिफिकेशन बोलेंगे। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि टाइपिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइपिफिकेशन के कुछ टाइप है जो आपको देखिए। अब ये जो टाइपिफिकेशन के अपन टाइप देख रहे हैं ना, होलो टाइप आ गया, आइसो टाइप आ गया, सिन टाइप आ गया, पेरा टाइप आ गया, इलेक्ट्रो टाइप आ गया, नियो टाइप आ गया, टोपो टाइप आ गया। अब जरूरी नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि होलो टाइप आखिरकार क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आइसो टाइप क्या होता है, सिन टाइप क्या होता है, ये आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर 100% इसके अंदर से 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे बड़ा क्वेश्चन आए या ना आए। तो बात करते हैं होलो टाइप क्या होता है। तो देखिए, होलो टाइप वो होता है, मान लीजिए कोई भी ऑथर है, उसने क्या किया है, कोई भी स्पेसिमेन लिया था, उसका जो नामकरण किया था, जिस बुक के अंदर उसने, अपन देखिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नोट्स मैंने यहां भी लिख रखे हैं, इनको भी आप लिख सकते हो और मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए। नोट्स आप वहां से ले लीजिएगा, यहां सिर्फ समझ लीजिए। अपन समझने के अकॉर्डिंग चलते हैं इन सबको। ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई बुक है, ये आपकी क्या है, कोई बुक है जिसके अंदर आपने खुद ने अपने हाथों से क्या लिखा है, उसके अंदर कुछ नोट्स लिख रखे हैं। ओके, अब ये जो मेन बुक है ना जो आपकी, इसको अपन क्या बोलेंगे, होलोटाइप बोलेंगे। मतलब आपकी जो ओरिजिनल बुक होगी, जिसने आपने कुछ भी लिख रखा है, वो तो क्या होगी, आपकी होलोटाइप होगी। तो मतलब कोई भी स्पेसिमेन का ऑथर ने अपने हाथों से उसका नाम, नोमेनक्लेचर किया, उसके बारे में लिखा है, तो वो चीज तो क्या होगी, होलोटाइप होगी। आइसोटाइप की बात करें तो आइसोटाइप क्या है, होलोटाइप का ही डुप्लीकेट होगा। मतलब अब आपने क्या करा ली, इसके सेम ऐसी किसी जो इस बुक में लिखा हुआ था, ऐसा का ऐसा एक दूसरी बुक के अंदर आपने लिख लिया। अपन ने मान लेते हैं कि अपन ने इसकी क्या करा ली, फोटोकॉपी करा ली। तो ये क्या है, मतलब अब ये जो आपकी मेन बुक थी, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल बुक है। इस ओरिजिनल बुक की क्या करा ली, इसने कॉपी करा ली, आपने दोबारा लिख ली। मतलब दूसरी, मतलब जैसा का जैसा इसमें लिखा था वैसा का वैसा आपने क्या कर लिया, इसमें भी लिख लिया। तो वो आपका क्या होगा, आइसो टाइप होगा। दैट्स क्लियर। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन सिन टाइप की, कि सिन टाइप आखिरकार क्या होता है। मान लीजिए अब आपके पास में 4 बुक है, 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए ये 4 बुक है, इसके अंदर या तो हम मान लेते हैं कि आपने इनको वापस एक दूसरे के अंदर लिख लिया है, या मान लेते हैं ये आपकी ओरिजिनल बुक थी, इसकी आपने 3 फोटोकॉपी करा ली। तो टोटल कितनी होगी, 4 फोटोकॉपी होगी ना। कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। ये जो चारों की चारों फोटोकॉपी है, अब इसके अंदर आपने क्या है, मेंशन नहीं किया है। क्या नहीं किया, मान लीजिए अपन थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं। अब ये आपकी जो ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल की जो फोटो मान लीजिए, अब ये वाली आपकी ओरिजिनल है, और इसको अपन दे लेते हैं 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। टोटल कितनी होगी, 5 होगी। अब इसको अपन भूल जाते हैं, इसकी आपने क्या करा रखी है, इन सबकी, इसकी आपने क्या करा रखी है, 4 की 4 क्या करा रखी है, फोटोकॉपी करा रखी है। अब मान लीजिए आपने मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर से आपकी कौन सी ओरिजिनल बुक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। अब मान लीजिए ये तो आपकी ओरिजिनल बुक थी, लेकिन अब ये जो बाकी के आपने मेंशन किया है, इनकी कौन सी है, तो ये जो बाकी की चारों की चारों है, इनको अपन क्या बोल देंगे, सिन टाइप बोल देंगे। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए आइसोटाइप, मतलब एक दूसरे के आइसोटाइप होंगे। तो सिन टाइप क्या हो गया कि आपने कोई भी स्पेसिमेन के बारे में किसी बुक में लिखा और आपने ये मेंशन ही नहीं किया कि ये वाला मेरा क्या है, होलोटाइप है। तो अब जो भी अगला आदमी होगा वो क्या करेगा, इनमें से किसी को भी क्या मान लेगा, एक होलोटाइप मान लेगा कि ये मान लीजिए, मान लेते हैं अपन कि ये वाली आपके द्वारा लिखी हुई है, ये आपकी होलोटाइप होगी। तो बाकी की अपन को क्या मान लेते हैं, सिन टाइप मान लेते हैं। मतलब अब इसको तो होलोटाइप मान लेंगे अपन, यदि आपने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी होलोटाइप है, किस बुक में आपने लिखा है, तो बाकी की जो उसमें से कोई भी एक होगी, जरूरी नहीं है किसी को होलोटाइप माने, इनमें से किसी एक को होलोटाइप मान लेंगे, बाकी को क्या मान लेंगे अपन, सिन टाइप मान लेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं
पैरा टाइप क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है पैरा मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों, इसके अंदर भी सेम लिखा हुआ है, इसमें भी सेम लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों मान लेते हैं एक ही जगह से लिखा है, एक ही बुक में से आपने लिखा है, तो इन दोनों को साथ में दो को अपन क्या मान लेंगे, पैरा टाइप मान लेंगे। मतलब मोर देन वन, किन्हीं दो को अपन साथ में क्या मान लेंगे, चलो मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, पैरा टाइप है। ओके, पैरा टाइप वो होगा कि जो क्या होगा, है तो अलग जगह से लिखा हुआ, लेकिन आपको दोनों को साथ में पैरेलल लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल पैरा टाइप। ओके, अब बात कर लेते हैं लेक्टोटाइप क्या होता है। तो देखिए लेक्टोटाइप वो होगा, मान लीजिए कि आपने होलोटाइप को मेंशन नहीं किया है, या मान लीजिए आपका जो मेन होलोटाइप है वो खो गया है। अब आपको उस बुक को क्या करना है, पब्लिश करना है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा होलोटाइप है, तो इनमें से आप किसी एक को भी क्या मान लोगे, उसको क्या मान लोगे, लेक्टोटाइप मान लोगे और क्या कर दोगे, उसको पब्लिश कर दोगे। दैट्स क्लियर। ये देखिए अब आपको ये लगेगा कि लेक्टोटाइप में भी आपने यही बताया, सिनटाइप में भी आपने यही बताया, तो दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर क्या क्या है, डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, सिन टाइप के अंदर तो क्या होगा, सिन टाइप के अंदर सिर्फ आपको एक को मानना है, मतलब एक तो आपका होलोटाइप है ही, बाकी की जो तीन बची थी ना, इन तीनों को आपको क्या मानना है, सिन टाइप, मतलब तीन को साथ में आपको सिन टाइप मानना है। लेकिन लेक्टोटाइप में से आपको इन चार में से एक को क्या मानना है, लेक्टोटाइप। क्यों, क्योंकि आपका होलोटाइप है वो मिसिंग हो चुका है, तो इसमें से जिस एक बुक को मानेंगे वो सिन टाइप होगी, वो लेक्टोटाइप होगा, और बाकी की जो तीन मानेंगे वो क्या होगा, आपका सिन टाइप होगा। एक को मानेंगे वो तो लेक्टोटाइप होगा, बाकी की तीन को मानेंगे वो क्या होगा, सिन टाइप होगा। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगली बात कर लेते हैं नियोटाइप क्या होगा। मान लीजिए आपकी जो ओरिजिनल बुक थी वो बुक क्या हो चुकी है, एकदम गुम चुकी है, तो मिसिंग हो चुकी है, तो बाकी का जहां से आपने उसको मटेरियल को लिखा है, अदर कोई भी अपन अब मटेरियल ले लेंगे, मान लीजिए आपकी सारी की सारी जो कि ओरिजिनल थी, ये चारों की चारों मान लीजिए पांचों की पांचों आपकी क्या है, मिसिंग हो चुकी है, गुम हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, जहां कहीं से भी वापस वो डेटा लेके आओगे, वो चीज लिखोगे, उसको अपन क्या मान लेंगे, नियो टाइप मान लेंगे। ओके, अब मान लेते हैं टोपो टाइप क्या होता है। अगला बात कर लेते हैं टोपोटाइप। तो टोपोटाइप क्या होगा कि एडिशनल प्लांट मटेरियल टेकन द सेम लोकेलिटी, मतलब कोई भी प्लांट था, या बुक की अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जिस बुक के अंदर से आपने जहां से लिख के आए हो, मतलब किसी आपके जिस फ्रेंड से, मान लीजिए आपने आपके रोहित फ्रेंड से वो बुक के अंदर से नोट्स लिखे थे, तो उसी रोहित से जाके आप क्या करोगे, वही नोट्स वापस लिखोगे, उसको क्या बोल देंगे, टोपोटाइप बोल देंगे। मतलब एडिशनल प्लांट मटेरियल टेकन फ्रॉम द सम लोकेलिटी फ्रॉम वेयर द होलोटाइप वाज कलेक्टेड, जहां से आपने होलोटाइप को कलेक्टेड किया था वहीं से आप फिर से वही चीज लेके आओगे, उसको क्या बोलेंगे, टोपोटाइप बोल देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को आप और देखिए, आपको 100% में बोल सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होलोटाइप वो हो गया जो आपका मेन हो गया, पैरा टाइप क्या हो गया, होलोटाइप की कॉपी हो गया। अब सिन टाइप क्या हो गया, सिन टाइप वो हो गया कि आपका होलोटाइप है, मान लीजिए आपने उसमें कुछ मेंशन नहीं किए, आपका गुम गया, कुछ भी आप मान लीजिए, तो अब बाकी के जो तीन बचे हैं, चार में से जो बाकी के तीन बचे हैं, वो तीनों के तीनों क्या हो गए, सिन टाइप हो गए। पैरा टाइप क्या हो गया, एक बुक में लिखा है, साथ में दोनों के दोनों, मतलब यहां पे दो आपको होलोटाइप लेने होंगे, दोनों के अंदर से उन दोनों को क्या बोलेंगे, पैरा टाइप। नाम से ही पता चल रहा है पैरा टाइप। इसको क्या बोले, सिन टाइप, किसी चीज को सिंक करेंगे अपन। आइसोटाइप एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। लेक्टोटाइप वो होगा कि आपने मेंशन करना भूल गए, या आपका कोई भी चीज लॉस हो गई है, तो बाकी की जो तीन है ना, उनमें से किसी भी एक को अपन क्या मान लेंगे, लेक्टोटाइप मान लेंगे। नियोटाइप वो हो जाएगा कि आपका ओरिजिनल मैटर एकदम कहीं भी मिसिंग हो गया, फिर आपको अदर जो भी जहां से भी आपको मिलेगा उस चीज को आप फिर से आप लिखोगे, या उस प्लांट्स की कोई भी आप स्टडी कर रहे थे, वो प्लांट क्या आपसे मिसिंग हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो जहां से वो प्लांट लेके आए थे ना, क्या उसके जैसा जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपका, वहां से आप लेके आओगे, उसको नियोटाइप बोल देंगे। और टोपोटाइप का आपको पता चल ही गया कि जहां से आपने होलोटाइप लिया है वहीं से आपको क्या लेना होगा, जहां से आप वापस वही चीज लेके आओगे, तो उसको क्या बोल देंगे, टोपोटाइप बोल देंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।